तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था फैन टोंग जो होता है वो मिंगी को चेक करते हुए बोलता है कि इसकी इंजरी जो है वो अपने आप ही हील होना स्टार्ट हो गई है। और इतना बोलकर अब फैन टोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या आप बता सकते हो कि आखिर आपने ये किया कैसे। जो सुनने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि मैंने इसे यहाँ पर एक सही ट्रीटमेंट दिया। तुम लोगों को लग रहा था कि ये जो मैंगी है उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंगी की बॉडी के अंदर पॉइजन नहीं बल्कि डार्क इविल एनर्जी थी। लेकिन तुम यहाँ पर इसे पॉइजन का ट्रीटमेंट दे रहे थे, जिसका तुम्हारा ट्रीटमेंट जो था वो इसके लिए और भी ज़्यादा बेकार हो गया और इसकी इंजरी जो थी वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गई। अगर मैंने सही टाइम पर इसकी मदद नहीं की होती तो ये अभी तक यहाँ पर मर चुका होता। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि वो अब सारी बातें जो है वो मुझे समझ में आ रही है। मैं मेडिसिन स्किलों को इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। सच में ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वैन जोंग जो होता है वो फैन टोंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर फैन, आप अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हो, इसीलिए अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखना बाकी है। तो इसीलिए आपको अपनी मेहनत जो है वो नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि अगर इविल एनर्जी की बात की जाए तो इविल एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। इन्हें केवल वही पर्सन कल्टीवेट कर पाते हैं जो कि मार्शल गुरु रियलम पर पहुंच जाते हैं। और चूँकि जो इविल एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में इसकी बॉडी के अंदर मौजूद थी, तो इस तरह की इविल एनर्जी का पता लगा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो जो ये इविल एनर्जी होती है ये बॉडी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती बल्कि और बॉडी को पावरफुल बनाने में मदद करती है। लेकिन चूंकि मैंगी की कल्टीवेशन जो है वो मार्शल आर्ट गुरु पर नहीं पहुंची है, तो इसीलिए ये एनर्जी जो थी वो इसकी बॉडी को अंदर से नुकसान पहुंचा रही थी। और इतना बोलते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो मैंगी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर जियान चैन ने सही टाइम पर ये इविल एनर्जी जो थी वो इसकी बॉडी से नहीं निकाली होती तो मुझे डर था कि यहाँ पर जो मैंगी था उसकी बॉडी जो थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फैन टोंग जो होता है वो जियान चैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती की और आपने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको मिसजज कर दिया। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब ये मैटर जो है वो फिक्स हो चुका है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि वैसे ये ओल्ड मैन थोड़ा सा एरोगेंट है, लेकिन इसका जो इंटेंशन था वो यहाँ पर कोई बुरा नहीं था। और उसके इतना सोचते के साथ ही वैन जोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, मुझे यहाँ पर आपसे एक फेवर चाहिए, तो क्या प्लीज़ आप मेरे लिए ये फेवर कर सकते हो। जो सुनने के बाद में जियान चैन उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ आखिर तुम्हें क्या फेवर चाहिए। जो सुनकर वैन जोंग जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, मैं आपसे सच बताऊंगा, मैं इस टाइम पर मार्शल गुरु रियलम के फर्स्ट लेवल पर रुका हुआ हूँ क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर से मैं जो इविल एनर्जी है उसे नहीं हटा पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी था जो कि आप मुझे मिल गए हो, क्योंकि मैंने आपके यहाँ पर जो वंडरफुल स्किल है उसे देखा है। आपके पास में यहाँ पर तरीका है जिससे कि आप इस डार्क इविल एनर्जी को हटा सकते हो, तो क्या प्लीज़ आप इसे हटाने में मेरी मदद कर सकते हो। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा। और गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मार्शल गुरु रियलम होता है वो मार्शल किंग के बाद में आता है। जो सुनते के साथ ही ध्यान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इविल एनर्जी है वो काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर रुकी हुई है, तो इसीलिए इसे रेगुलर वे से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जो स्मॉल यिन यांग पिल है उसे रिफाइन करना पड़ेगा। और इतना बोलकर जियान चैन उसे रेसिपी देते हुए उसे बोलता है कि ये पिल की रेसिपी है, इन सभी हर्बों को इकट्ठा करो, मैं तुम्हारे लिए जो पिल है उसे रिफाइन कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वैन चोंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन है, मेरी एल्केमी गिल्ड के अंदर एक 5th ग्रेड का फाइनेंस है, मैं उसे यहाँ पर लेकर आता हूँ और जब आप पिल को रिफाइन कर दोगे तो मैं आज एक गिफ्ट के तौर पर वो फाइनेंस जो है वो आपको ही दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब जल्दी से जो हर्ब है उन्हें इकट्ठा कर लो। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, मेरे पास में फाइनेंस की कमी थी, अगर मुझे एक हाई ग्रेड का फाइनेंस मिल जाता है तो मैं और भी ज़्यादा हाई ग्रेड की पिलों को रिफाइन कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि वे फाइनेंस को लेकर आ चुके होते हैं। और अब जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन को एक बैग देते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आपने जो हर्ब बोला था वे सभी के सभी इस बैग के अंदर है। जो सुनने के बाद में जियान चैन ओके बोलकर उस बैग को लेते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब बस तुम थोड़ी देर इंतजार करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो फाइनेंस के अंदर आग लगाकर उसे चालू कर देता है और उसके बाद में जो हर्ब होते हैं उन सभी को फाइनेंस के अंदर एक साथ में डाल देता है, जिसे देखते के साथ ही वे तीनों के तीनों हैरान हो जाते हैं। और जो वैन जोंग होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि इन्होंने तो सारे के सारे हर्ब जो है उन्हें फाइनेंस के अंदर एक ही साथ डाल दिया, क्या ये किसी प्रकार की अलकबी की टेक्निक है। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसी तरह से चलता रहा तो फाइनेंस ब्लास्ट हो जाएगा। जो सुनकर फैन टोंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि जो यंग मास्टर जियान चैन है वो यहाँ पर किसी प्रकार की यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने पास से 3 सीलों को निकाल कर शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर जो फैनस होता है उसके तीनों तरफ चिपक जाती है। जिसके बाद में जियान चैन अपने हाथों को मिलाते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब इसे कंडेंस करते हैं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा हलचल होने लगती है। जिसे देखने के बाद में वैन जोंग जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया, ये तो अल्टीमेट एल्केमी टेक्निक है। इस एल्केमी टेक्निक के अंदर जो फायर होती है उसे बहुत ही एक्सट्रीम रखा जाता है और इसके अंदर जो पिलो को रिफाइन किया जाता है वो हाईली टॉप क्वालिटी की पिले होती है। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ये एल्केमी की टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। इवन की प्रेसिडेंट वैन और जो 9 सोर्स एक्ट के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो भी इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए। और वहीं अगर यंग मास्टर जियान चैन को देखा जाए तो इन्होंने इतनी यंग एज के अंदर ही इसे मास्टर कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो फैन टोंग होता है वो बोलता है कि सच में इसे देखने के बाद में तो हम मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो पिल को फाइनेंस के अंदर से बाहर निकाल लेता है और उसे बाहर निकालने के बाद में बोलता है कि वो पिल को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लिए जो ये नियांग पिल थी वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस पिल को वैन चोंग की तरफ शूट करते हुए उनसे बोलता है कि प्रेसिडेंट वैन, आपकी जो पिल है वो रिफाइन हो चुकी है तो जल्दी से इस पिल को खा लीजिए। जो सुनते के साथ ही वैन जोंग जो होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना बोलते के साथ ही वैन जोंग उस पिल को खा लेता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से काफ़ी एनर्जी भी निकलती है। जिसे देखने के बाद में वैन जोंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मेरी बॉडी के अंदर से जो ईविल एनर्जी थी वो ख़त्म हो चुकी है और उसी के साथ में मेरी कल्टीवेशन के अंदर भी ब्रेक थ्रू हो गया और इस टाइम पर मैं मार्शल आर्ट गुरु के 2nd लेवल पर पहुंच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैन टोंग और कॉन्ग जिन होते हैं वो दोनों भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलते हैं कि मुबारक हो, फाइनली यहाँ पर आपने सक्सेस को प्राप्त कर ही लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, आप नहीं जानते कि आपने यहाँ पर मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ये नियांग पिल जो थी उसने बस यहाँ पर जो विल एनर्जी के साइड इफेक्ट थे उन्हें ख़त्म करने में तुम्हारी मदद की है। अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू की बात की जाए तो वो तुमने खुद की मेहनत और खुद की सोच समझ से किया है, तो इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या इसका मतलब ये है कि आपने जो बोतल 6th ग्रेड के लिक्विड की मुझे शेल की थी वे सच में आपने ही बनाई थी? जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वो लिक्विड जो था वो मेरे द्वारा ही रिफाइन किया गया था, मैंने तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोला था, वो तुम ही थे जो कि मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। जो सुनते के साथ ही तो अब जो वैन जोंग होता है वो भी हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये 6th ग्रेड से भी ऊपर का एल्केमिस्ट है। और उसके इतना बोलते ही जो कॉन्ग जिन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब जियान चैन की एल्केमी और जो हीलिंग की स्किल है वो दोनों की दोनों जो है वो परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुकी है। जो सुनते ही हम देखते हैं कि फैन टोंग भी अपने मन में सोचता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं इसका डिसाइपल बन जाऊँ तो। और उनके दोनों की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैन जोंग होता है वो एकदम से जियान चैन के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और घुटने पर बैठते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मैं आपकी जो ए ग्रेड काइंडनेस है इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ क्या आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हो? मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा रहूँगा और आपके ऊपर कोई भी मुसीबत जो है वो नहीं आने दूँगा। और उसे ऐसा करता हुआ देखने के बाद में जो कॉन्ग जिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये ओल्ड मैन इतना ज़्यादा फास्ट होगा। और उसके इतना बोलते ही फैन टोंग भी एकदम से अपने पैरों पर बैठ जाता है और वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मैं भी आपको यहाँ पर सर्व करना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे भी अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो देखते के साथ ही तो अब जो बेचारा कॉन्ग जिन होता है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों के दोनों बास्टर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ निकले, मैं तो बस यहाँ पर ऐसा करने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इन दोनों ने तो मुझसे पहले ही ऐसा कर दिया। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी फैन टोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, जल्दी से आकर यहाँ पर बैठो। तभी जो वैन जोंग होता है वो भी उससे बोलता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो लाइफ में दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। जो सुनते के साथ ही कॉन्ग जिन जो होता है वो भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन, प्लीज़ मुझे भी अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि तुम लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसीलिए मैं तुम लोगों को बस नॉर्मल डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो? और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन तीनों का जो स्टेटस है वो 9 सोर्स सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इन्हें मैं अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इससे मेरे लिए यहाँ पर काफ़ी सारी मुसीबतें जो है वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी और इससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगी।
और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है, तभी वे तीनों जो होते हैं वो एग्री करते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि मास्टर जियान चैन, हम आपके यहाँ पर नॉर्मल डिसाइपल भी बनने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों के फोरहेड के अंदर एक पावर को डालते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम लोग जो है वो चूंकि मेरे एक नॉर्मल डिसाइपल बन चुके हो, तो इसीलिए मैं तुम तीनों को यहाँ पर गाइडेंस जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वैन जोंग जो होता है वो खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर आपकी इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अगले 3 दिनों के अंदर ही 6th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर 6th ग्रेड का एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कॉन्ग जिन होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि मेरे पिछली बार 5th ग्रेड की पिल को रिफाइन करने का सक्सेस रेट केवल 30% था, लेकिन आपकी गाइडेंस के कारण अब मुझे यकीन हो चुका है कि मैं 90% पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही फैंटोंग जो होता है वो बोलता है कि मास्टर आपने जो मुझे गाइडेंस दी है यहाँ पर, इससे मुझे बेनिफिट ही नहीं मिला, बल्कि मैंने तो अपनी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू कर मार्शल आर्ट गुरु के 2nd लेवल पर पहुँच चुका हूँ, और अब मुझे यकीन है कि अगले 3 महीनों के अंदर ही मैं सुप्रीम एल्डर को सरपास कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन तीनों से बोलता है कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें यहाँ पर मेरी गाइडेंस जो है उसे यहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, और चूंकि अभी के टाइम पर मेरे पास में कोई फाइनेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा ये फाइनेंस जो है उसे ले रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस फाइनेंस को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वैन जोंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि मास्टर अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे इसी पैलेस पर रुक कर कल्टीवेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा, तो मेरे हिसाब से ये जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी जियान चैन को हाँ मास्टर बोल देते हैं। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन लोगों को मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे कल जो ऑक्शन है उसके अंदर जाना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे बाय करनी है, तो इसीलिए मैं फिर कभी तुम लोगों से मिलूंगा। और अगर तुम लोगों को यहाँ पर मेरी कोई ज़रूरत हो या फिर मुझसे कोई काम हो तो तुम लोग वहाँ पर आकर मुझे ढूंढ सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद में वे तीनों भी जियान चैन को मास्टर अपना ध्यान रखना बोल देते हैं। और अब जो फैंटोंग होता है वो बोलता है कि मास्टर जो है वो ऑक्शन के अंदर जा रही है, क्या वे वहाँ से किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद में कॉन्ग जिन बोलता है कि मास्टर जो थे वो यहाँ पर 10 स्पेशल लिक्विड की बोतलों को लेकर आए थे, जिनके बदले में मैंने इन्हें 1 बिलियन कॉइन दिए, और मुझे लगता है कि इन्होंने यहाँ पर जो स्पेशल लिक्विड है वो इसीलिए सेल किया था क्योंकि ये वहाँ से किसी चीज़ को बाय करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही वैन चोंग उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड कॉइनों को इकट्ठा करना स्टार्ट करो, ऐसा लगता है कि मास्टर के लिए वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हम मास्टर को वो चीज़ बाय कर दे देते हैं तो इस तरह से हमें उनका फेवर मिल सकता है। जो सुनने के बाद में वे दोनों भी हाँ बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन ऑक्शन वाले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ऑक्शन वाले हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। जिसके बाद हम वहाँ पर जो क्यू और हान बिंग होता है उन दोनों को देखते हैं, और जो क्यू होता है वो हान बिंग से बोलता है कि यंग मास्टर हान बिंग, मुबारक हो, आप दोबारा से देखने लगे। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो क्यू से बोलता है कि अगर मैं सही टाइम पर जो जो युवान है उनसे नहीं मिला होता और उन्होंने यहाँ पर ट्रांसप्लांट नहीं किया होता मेरी आंखों को, तो मुझे ये डर था कि मैं हमेशा के लिए अपनी आंखों को खो देता। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होता है वो उसे बोलता है कि सच में यहाँ पर आपके ऊपर एवन की ब्लेसिंग थी जो आप बच गए, लेकिन इसके लिए जो जियान चैन था उसे यहाँ पर प्राइस पे ज़रूर करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसने जो कुछ भी किया है उसे मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इस टाइम पर मेरा सेकंड ब्रदर हान फैंग जो है वो वापस आ चुका है, और इस टाइम पर वो ऑक्शन हाउस के अंदर ही है, तो इसीलिए मैं उनसे कहकर अपना बदला ज़रूर लुभाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो क्यू होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर हान, एक बार उस तरफ देखिए, ये तो वही जियान चैन है जिसने आपकी आंखों को फोड़ा था। और अभी इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो टैंक के साथ में वहाँ पर आ जाता है, और जियान चैन को वहाँ पर देखने के बाद में हान बिंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया है, आज इससे मैं अपना बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और इतना बोलकर अब वो क्यू से बोलता है कि क्यू जल्दी से जाओ और जाकर मेरा भाई जो है उसे मदद के लिए लेकर आओ। इतना मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनने के बाद में क्यू भी उसे ओके बोल देता है, और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि अंदर जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और जियान चैन से बोलते हैं कि सर, अंदर जाने से पहले आपको अपनी असिस्ट का जो प्रूफ है वो दिखाना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो टैंक होता है वो जियान चैन को बताता है कि यंग मास्टर जियान चैन, आपको असिस्ट के रूप में यहाँ पर अपना गोल्ड कार्ड दिखाना होगा, जिसके बाद में आप हाउस के अंदर इंटर कर जाओगे और आपके कार्ड के अंदर से 100 मिलियन गोल्ड कॉइन डिपॉजिट हो जाएंगे।
जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने कार्ड को निकालते हुए बोलता है कि वो अच्छा ऐसी बात है, अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर जो हान बिंग होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई यहाँ पर मेरे हाउस के गेट पर आने की, क्या सच में तुम मरना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से से हान बिंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम दोबारा से यहाँ पर आ गए, मैंने तुम्हारी आंखों को फोड़ दिया था लेकिन लगता है कि तुमने अपनी आंखें जो है वो जल्दी ही क्योर करा ली। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि मेरे साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं इस बार तुम्हें पूरी तरह से अंधा कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही हान बिंग जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन पिछली बार तुम बहुत ही तेजी पर भाग गए थे जिस कारण तुम मेरे हाथों से बच गए, लेकिन इस बार तुम लकी नहीं होने वाले। और इतना बोलकर हान बिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जब तक कि सेकंड ब्रदर यहाँ पर नहीं आ जाता तब तक मुझे इसे यहाँ पर रोक कर रखना होगा, क्योंकि सेकंड ब्रदर यहाँ पर आने के बाद में इसे ख़त्म कर देंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही हान बिंग जो होता है वो अपने गार्डों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो इसे चारों तरफ से घेर लो, याद रखना कि ये बचकर नहीं भागना चाहिए। जो सुनकर उसके गार्ड भी ओके बोलकर अपनी सोड़ों को निकाल कर जो जियान चैन होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में जो टैंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, लगता है कि ये इस बार बहुत ही ज़्यादा तैयारियों के साथ में आया है, इसके पास में यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। जोसन का जियान चैन जो होता है वो टैंक से बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो केवल अपने ओरा से ही उन लोगों को हवा में उड़ा देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये लोग जो है वो ऑक्शन हाउस के अंदर इस तरह से प्रॉब्लम कैसे मचा सकते हैं। जो सुनने के बाद में दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि क्या ये बंदा पागल हो चुका है जो कि हान फैमिली के साथ में पंगा ले रहा है। जो सुनते के साथ ही जो तीसरा बंदा होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि हान फैमिली का जो सेकंड यंग मास्टर है वो भी इस टाइम पर ऑक्शन हाउस के अंदर ही आया हुआ है, अगर उसे इस बारे में पता लग गया तो वो इस बच्चे को जान से मार देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान बिंग होता है वो वहाँ पर अपने लोगों की ऐसी हालत को देखने के बाद में गुस्से में बोलता है कि सच में ये गार्ड जो है वो पूरी तरह से यूजलेस है, ये जियान चैन के केवल एक अटैक को भी नहीं रोक पाए। और अब जियान चैन जो होता है वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि पिछली बार जो था वो मैंने तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बड़ा सबक नहीं सिखाया था और मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन लगता है कि तुम इस तरह से नहीं सुधरने वाले हो, तो इसीलिए इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि हान बिंग जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है। घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर चोट पहुँचाने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरा सेकंड ब्रदर ऑक्शन के अंदर है जो कि नाइन सोर्स एक्ट का इनर डिसाइपल है। अगर उसे पता लगा कि तुमने यहाँ पर मुझे चोट पहुँचाई है तो वो तुम्हें जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो हान फैंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर ट्रेबल कौन क्रिएट कर रहा है, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहते हो। और अब हमें पता लगता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही हान फैंग होता है जिससे कि जियान चैन जो था वो कुछ टाइम पहले माउंटेन पर मिला था। और अब हान फैंग को वहाँ पर देखने के बाद में जो हान बिंग होता है वो हान फैंग के पास में आ जाता है और उससे बोलता है कि ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, प्लीज़ मुझे बचा लो, ये बास्टर्ड मुझे मारना चाहता है। जो सुनकर हान फैंग जो होता है वो हान बिंग से बोलता है कि हान बिंग तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ कि आखिर वो बास्टर्ड कौन है जो कि यहाँ पर ट्रेबल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही हान बिंग जो होता है वो जियान चैन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो ये ब्रैड है, लास्ट टाइम इसने मेरी आंखों को फोड़ दिया था और इस बार ये मुझे जान से मारना चाहता है, ब्रदर प्लीज़ मुझे यहाँ पर इससे बदला लीजिए। जो सुनकर हान फैंग जो होता है वो हान बिंग से बोलता है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, जब भी हमारी फैमिली के साथ में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और इतना बोलकर हान फैंग जैसे ही जियान चैन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, हैरान होते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन ये तो आप हो। और अब हान फैंग को वहाँ पर देखकर जियान चैन भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो हान बिंग है उसका बिग ब्रदर कोई और नहीं बल्कि हान फैंग होगा, लगता है कि अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होगी। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि अब तो हान फैंग भी यहाँ पर आ चुका है, लगता है कि ये इस बच्चे को यहाँ पर सबक सिखाएगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इसने ऑक्शन हाउस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि हान फैंग जो है वो एक जीनियस है जो कि मार्शल स्पिरिट रियलम पर होने के बाद भी मार्शल किंग रियलम के एक्सपर्ट को हरा सकता है, पता नहीं ये जियान चैन नाम का पर्सन जो है वो उसके कितने अटैकों को संभाल पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टैंग होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन ये सारी की सारी गलती मेरी थी, तो इसीलिए आप यहाँ से भाग जाइए, मैं जो हान फैंग है उससे माफ़ी मांग लूँगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो टैंक से बोलता है कि टैंक तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ पर जो माफ़ी मांगेगा वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि हान बिंग होने वाला है। जो सुनकर टैंक भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में हान बिंग जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगा जियान चैन, दिन में सपने देखना बंद करो। मेरा ब्रदर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, तो इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि चुपचाप मेरे सामने नील डाउन कर कर माफ़ी मांग लो, नहीं तो मेरा भाई तुम्हें जान से मार देगा। जो सुनते के साथ ही हान फैंग जो होता है वो हान बिंग के मुंह पे पंच मारते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड कहीं कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनते के साथ ही अब जो हान बिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर आखिर आप मुझे यहाँ पर क्यों मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो हान फैंग होता है वो बहुत ही फनी तरह से हान बिंग को पीटना स्टार्ट कर देता है और उसे पीटते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मास्टर जियान चैन को ऑफेंड करने की, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। जो सुनकर हान बिंग भी माफ़ी मांगने लगता है और इस नज़ारे को देखने के बाद में टैंक बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान फैंग होता है वो जियान चैन के सामने आ जाता है और जियान चैन के सामने आने के बाद में उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, मेरे यंगर ब्रदर को माफ़ कर दीजिए, उसने गलती से आपको यहाँ पर ऑफेंड कर दिया, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हान बिंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर जो मेरा बड़ा भाई है वो यहाँ पर जियान चैन को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वह हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। हान फैंग ने तो हान पिंग को ही पीट दिया और जियान चैन से माफ़ी मांग रहा है। क्या सच में जो ये जियान चैन है इसका बैकग्राउंड जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो टैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन ज़रा देखो हान फैंग यहाँ पर माफ़ी मांग रहा है। आखिर जो यंग मास्टर जियान चैन है उनका बैकग्राउंड क्या है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हान फैंग से बोलता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, लेकिन जो तुम्हारा भाई हान बिंग है वो बार बार मेरे साथ में यहाँ पर पंगे लेता रहा, तो इसीलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। तो बताओ मुझे मैं इसके साथ में क्या करूँ। जो सुनते के साथ ही हान फैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि मास्टर जियान चैन प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं यहाँ पर आपको एक सेटिस्फाई एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़रूर दूंगा। और इतना बोलकर अब हान फैंग जो होता है वो हान बिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में हान बिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि बिग ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। जो सुनकर हान फैंग जो होता है वो अटैक करते हुए हान बिंग से बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ही ये चीज़ जो है वो कर रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हान फैंग जो होता है वो सीधे हान बिंग के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिस कारण हान बिंग के मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और जो हान फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि हान बिंग प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी को बचा रहा हूँ, नहीं तो मास्टर जियान चैन जो है वो तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हान फैंग जो होता है वो बहुत ही बुरी तरह से तड़पने लगता है। तड़पते हुए बोलता है कि मेरा देन ध्यान डिस्ट्रॉय हो गया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि केवल हान फैंग ने जियान चैन को सेटिस्फाई करने के लिए हान बिंग को ही इंजर्ड कर दिया। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि लगता है कि हान बिंग ने यहाँ पर गलत पर्सन को ऑफेंड कर दिया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा बोलता है कि हाँ ये बात पूरी तरह से सच है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि जो हान फैंग है वो हान जियान चैन से इतना ज़्यादा डर जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान फैंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर जियान चैन, क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाई हो। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हान फैंग से बोलता है कि हान फैंग तुम एक स्मार्ट पर्सन हो, तुमने यहाँ पर इसकी ज़िंदगी को बचा लिया, तो इसीलिए तुम्हारे लिए चलो मैं इसे यहाँ से जाने देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो हान फैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जियान चैन से बोलता है कि यंग मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी भाई की जान को बख्शने के लिए। और इतना बोलकर अब हान फैंग जो होता है वो जियान चैन को वहाँ से लेकर जाने लगता है और वहाँ से ले जाते हुए बोलता है कि यंग मास्टर चलिए आप मेरे साथ में चलिए, मैं आपके लिए ऑक्शन के लिए एक सबसे बेस्ट रूम जो है वो प्रिपेयर कराता हूँ, जिसके अंदर कि आपको अगर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो हान बिंग के साथी होते हैं वो हान बिंग को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और हान बिंग अपने एक गार्ड से बोलता है कि ठीक है जल्दी से जाओ, जो डॉक्टर जू युवान है उसे लेकर आओ। जो सुनकर उसका साथी भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जू युवान जो होता है वो हान बिंग के पास में आ चुका होता है। और अब जो जू युवान होता है वो हान बिंग की इंजरी को चेक करते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर हान बिंग, आपके जो मेरिडियन है वो पूरी तरह से ब्रोक हो चुके हैं और उसी के साथ में आपका देन ध्यान भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, केवल जो मास्टर फैंटोंग है वही आपको हील कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो हान बिंग होता है वो जू युवान से बोलता है कि डॉक्टर जू युवान, क्या प्लीज़ आप उन्हें यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए बोल सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, मैं अपने मास्टर को इस चीज़ के लिए मना लूँगा कि वे आकर यहाँ पर जो तुम्हारी इंजरी है उसे हील कर दे, लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ में ये किया किसने।
जो सुनते के साथ ये जो हान बिंग होता है वो गुस्से में बोलता है कि ये उसी बास्टर जियान चैन ने किया है जिसने कि मेरी आंखों को डिस्ट्रॉय किया था। मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इस चीज़ का उससे बदला लेकर रहूँगा। और जियान चैन के नाम को सुनते के साथ ही जो युवान भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम उस बास्टर जियान चैन की बात कर रहे हो? उसकी दुश्मनी तो मेरे साथ में भी है क्योंकि उसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत होना पड़ा था। जो सुनकर हान बिंग जो होता है वो जो युवान से बोलता है कि क्या इस जियान चैन ने आपको भी प्रॉब्लम पहुंचाई है? जो सुनते के साथ ही जो युवान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं उस बास्टर्ड को छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। आज मेरे मास्टर जो है वो ऑक्शन हाउस के अंदर आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं उनसे बोलूँगा कि वे उस जियान चैन बास्टर्ड को डिस्ट्रॉय करे और तुम्हारे मेरिडियनों को भी हील कर दे। जो सुनते के साथ ही हान बिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, अगर आप यहाँ पर जो जियान चैन है उसे मरवा देते हो और मेरे मेरिडियनों को हील करा देते हो तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड जो है वो ज़रूर दूंगा। जो सुनते के साथ ही जू युवान भी खुश होते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर हान बिंग बहुत बहुत शुक्रिया, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो जू युवान को आकर बताता है कि डॉक्टर जू युवान जो एल्केमी गिल्ड के तीनों लीडर है वो यहाँ पर आ चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो जू युवान होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या वे तीनों के तीनों यहाँ पर आ गए। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि जो फैन टोंग है वो मेरा मास्टर है, तो इसीलिए हो सकता है कि बाकी के जो दोनों लीडर हैं उनके साथ में भी मैं अपने अच्छे कनेक्शन जो है वो बना लूँ। और इतना सोचकर अब जू युवान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो हान बिंग होता है वो जू युवान को रोकते हुए उनसे बोलता है कि वो मत भूल जाना जिस बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जो सुनते के साथ ही जो युवान वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, बस इंतज़ार करो, देखना मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर आऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वैन जोंग और जो बाकी के दोनों लीडर होते हैं वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी लोग हैरान होते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इस बार तो ऑक्शन के अंदर तीनों के तीनों एल्केमी गिल्ड के लीडर भी आए हैं। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि एल्केमी गिल्ड के तीनों मास्टर जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ऑक्शन के अंदर इस बार कोई रेयर ट्रेजर आने वाला है? जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इस बार ऑक्शन के अंदर इससे भी ज़्यादा स्पेशल चीज़ होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युवान होता है वो फैन टोंग के पास में आकर उससे ग्रीट करता है। जो देखकर फैन टोंग जो होता है वो उसे नहीं पहचान पाता। जो देखकर जो युवान जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर मेरा नाम जो युवान है, आपने मुझे मेडिसिन की स्टडी कराई थी। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि अरे हाँ, मुझे तो याद आ गया, मुझे याद है मैंने तुम्हें जो स्लिम एरिया है वहाँ पर भेजा था ताकि तुम जो गरीब लोग हैं उनकी हील करने में उनकी मदद कर सको, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जो सुनते के साथ ही फैंटोंग के सामने जो युवान होता है वो गिरते हुए बोलता है कि मास्टर एक पर्सन ने आकर वहाँ पर मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे उस स्लिम एरिया के अंदर से निकलवा दिया, तो इसीलिए मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और इतना बोलने के बाद में जो युवान अपने मन में सोचता है कि मास्टर फैंटोंग जो है वो हमेशा ही अपने डिसाइपलों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर इनसे मदद मांगूंगा तो ये मेरी मदद जो है वो ज़रूर करेंगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि फैन टोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वो बोलता है कि आखिर किस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि वो तुम्हारे साथ में ऐसा करे, जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस जो है वो ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो युवान बोलता है कि मास्टर वो पर्सन जो है वो ऑक्शन हाउस के अंदर है और उसका नाम, और इससे पहले कि वो नाम को बता पाता तभी जो वैन जोंग होता है वो फैन टोंग से बोलता है चूँकि वो पर्सन जो है वो अभी ऑक्शन हाउस के अंदर ही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें ऑक्शन के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। और मत बोलो कि हम लोग जो है वो यहाँ पर मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही फैन टोंग को भी अचानक से याद आ जाता है और वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि डैमिट, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था कि हम लोग जो थे वो यहाँ पर सबसे पहले मास्टर को ढूंढने के लिए आए थे। और इतना बोलकर अब वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए जोई वान से बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम जो है वो करना है, तो इसीलिए मैं वो इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही वो पर्सन ऑक्शन हाउस के अंदर से बाहर आए तो तुम उसे रोक लेना और मेरे आने का इंतज़ार करना। तभी जो वैन जोंग होता है वो फैन टोंग से बोलता है कि ठीक है, अब टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से यहाँ से चलो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युवान होता है वो भी फैन टोंग को ओके मास्टर बोल देता है, जिसके बाद में वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर जो हान बिंग है उसकी मदद जो है वो लेनी होगी ताकि जियान चैन जो है वो ऑक्शन हाउस को छोड़कर यहाँ से ना भाग सके, तो इसीलिए मुझे उसे यहाँ पर आने के लिए बोल देना चाहिए। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो ऑक्शन हाउस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हान फैंग जो होता है वो जियान चैन को बताता है कि यंग मास्टर जियान चैन हमारे ऑक्शन का जो अपर फ्लोर है उसके अंदर यहाँ पर बॉक्सों को बनाया गया है, और अगर बात की जाए लोअर फ्लोर की तो लोअर फ्लोर पर ऑक्शन हाउस जो है उसे बनाया गया है, और अगर आपके बॉक्स की बात की जाए तो ये मिडल बॉक्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो मास्टर जियान चैन, अगर आप इस जगह से सेटिस्फाई हो तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा क्योंकि और भी काफ़ी सारे गेस्ट हैं जिन्हें कि मुझे उनके जो बॉक्स है वहाँ तक पहुँचाना होगा।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जो हान फैंग होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और बैच को निकाल कर जो टैंग होता है उसे देते हुए बोलता है कि यंग मैन, मैं यहाँ पर जाने से पहले तुम्हें कोई चीज़ जो है वो देना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो टैंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।